हाय बच्चों, आप सभी का करियर गाइडेंस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड आज चैप्टर 3 का हम क्वेश्चन करेंगे किरचॉफ के नियम। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियमों का प्रतिपादन किया था। क्या बोला गया? किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियमों का प्रतिपादन किया था। पहला नियम क्या बोला गया? प्रथम नियम, किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य के बराबर होता है। फर्स्ट नियम क्या बोला गया? ये जैसे अब ये संधि है, ठीक है, ये संधि है। अब संधि पर जितनी भी धाराएं मिल रही है उन सभी का बीजीय योग शून्य के बराबर होता है। क्या बोला गया? ये संधि है, संधि पर जितनी भी धाराएं मिल रही है उन सभी धाराओं का योग है ना, बीजीय योग शून्य के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर धारा मैंने ली, I1 अंदर आ रही है, I2 बाहर जा रही है, I3 अंदर आ रही है, I4 बाहर जा रही है और I5 अंदर आ रही है। तो ये आपकी संधि है। तो फर्स्ट नियम, आपका प्रथम नियम क्या बोला गया? किसी विद्युत परिपथ की, जैसे आपका विद्युत परिपथ है कोई सा भी, उसकी प्रत्येक संधि पर, जैसे ये संधि है और संधि पर जितनी भी धाराएं मिल रही है उन सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य के बराबर होता है। इसको बोलेंगे समेशन I बराबर 0। किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य के बराबर होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि जो संधि पर धाराएं आ रही है उसको धनात्मक लेते हैं और जो संधि से धाराएं जा रही है उसको क्या लेते हैं? ऋणात्मक। तो संधि पर कौन कौन सी धाराएं आ रही है? I1 आ रही है, I2 जा रही है, I3 आ रही है संधि पर, I4 जा रही है और I1 आ रही है, I2 जा रही है तो I2 को माइनस, I3 आ रही है तो I3 किस में होगा? प्लस में, I4 जा रही है तो I4 किस में होगा? माइनस में, और I5 आ रही है। तो इन सभी का योग किसके बराबर होगा? 0 के। ये दोनों माइनस वाले बराबर के बाद जाके प्लस में, तो I1 प्लस I3 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I4। आप ये भी लिख सकते हो और ये भी आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है। ये आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है, ठीक है। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। आपका द्वितीय नियम क्या होता है? किसी भी बंद विद्युत परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, जैसे ये विद्युत परिपथ है ना, किसी भी बंद, लेकिन जो आपका विद्युत परिपथ है वो कैसा होना चाहिए? बंद। तो यहाँ आपका बंद विद्युत परिपथ है। अब इसके विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, इसके विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। तो उन्होंने धारा क्या ली? I, और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल तथा उस परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल तथा उस परिपथ के विद्युत वाहक बल का बीजीय योग किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। क्या बोला गया? किसी भी बंद विद्युत परिपथ में, जैसे यह बंद विद्युत परिपथ है, इसके अलग अलग जो खंड है उसमें बहने वाली धारा I और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, तो उसके संगत जो प्रतिरोध है उन सभी का गुणनफल तथा उस परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल, उस परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल, उनका बीजीय योग शून्य के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसलिए अपन केवल यहाँ डायग्राम बनाएंगे। यदि ये 5 नंबर का होता तो अपन यहाँ समझते कि भाई यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या है? E1, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R1। एक एक खंड लेते हैं और उसको समझते अपन, लेकिन यहाँ पर अपने को केवल नियम पढ़ना है, द्वितीय नियम। तो यहाँ पर अपन द्वितीय नियम क्या है? किसी भी बंद विद्युत परिपथ I, बहने वाली धारा क्या होगी? विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा I तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल क्या होगा? R तथा उस परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा? E। इन दोनों का योग, बीजीय योग किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। ये अपनों ने पढ़ा किरचॉफ के नियम।
इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।